कल तक सवाल यही था कि गैरसैंण गैर क्यों। सरकार ने कहा गैरसैंण को गले लगाएंगे। सरकार सत्र करवाने के लिए तैयार हुई, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो जैसे उम्मीद थी वैसे ही रहा, यानी कि सोमवार सियासत के नाम रहा। गैरसैंण सत्र को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिला। उत्तराखंड के बजट सत्र के आगाज के साथ सियासत का भी आगाज हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत हुई और सत्र जनता को इस बार गौरव हासिल होगा, यह दावा किया सरकार की तरफ से। बजट सत्र के पहले दिन 7 विधायक गैर मौजूद रहे। कांग्रेस के 4 विधायक गैर मौजूद थे। 7 में से 4 कांग्रेस के, बीजेपी के भी 3 विधायक अनुपस्थित थे। वैसे 13 मार्च से 18 मार्च तक सदन चलेगा। सत्र के आगाज के साथ सड़कों पर कांग्रेसी भी दिखाई दिए। कांग्रेस ने भी जमकर प्रदर्शन किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम ने कहा यह संकल्प है उत्तराखंड की उन्नति का। यानी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो में क्या कुछ हुआ वो आगे चर्चा के दौरान हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखेंगे जो हमारे सहयोगियों ने तैयार की, और फिर उसके बाद कुछ मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। गैरसैंण में एक नई सुबह का आगाज हुआ। सीएम का सूर्य नमस्कार के साथ सियासत का एक नया अध्याय इस सत्र के आगाज के साथ शुरू हुआ। बजट के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान इस सत्र को ऐतिहासिक करार दिया। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और जिस तरह से उत्तराखंड विकास के पथ पर बढ़ने का काम कर रहा है, ये ऐतिहासिक है। परंपरा नहीं है और राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस मुद्दे नहीं है। जब सवाल जवाब होंगे, जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की एक झलक होती है। प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा, वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है। इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और उत्तराखंड राज्य में सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है और उसमें सभी का सहयोग चाहिए। एक तरफ जहां राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस सत्र को ऐतिहासिक करार दिया और सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क से लेकर सदन तक सियासी संग्राम देखने को मिला। जहां सदन में अभिभाषण के दौरान कांग्रेसियों ने हंगामा किया, तो वहीं सड़क पर उतरी कांग्रेस ने विधानसभा घेराव के लिए कूच किया, तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिससे आग बबूला हुए कांग्रेसियों ने पुलिस के ही साथ नोकझोंक शुरू कर दी और सरकार पर जनता की आवाज दबाने के आरोप लगाए। विधानसभा घेराव करने का कार्यक्रम था। पुलिस ने बुरी तरीके से 10 से 15 जगह हमारे लोगों को रोका है। सिमली में लोगों को रोक दिया। यहाँ बोला कि यहाँ सबको मिलने देंगे। यहाँ भी हमको 3 हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोगों को महल चौरी रोक दिया, कुछ लोगों को उससे आगे रोक दिया, कुछ लोग यहाँ पहुंचे। मतलब पुलिस की मदद से सरकार आंदोलन तक नहीं होने देना चाहती। सरकार चाहती है कोई आवाज ही ना उठे। भर्ती घोटाले के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, अंकिता के वीआईपी के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, किसानों के मुद्दों में कोई ना बोले, गन्ना किसानों के पुराने भुगतान के बारे में बातचीत ना हो, और ना तो माफियाओं के खिलाफ कोई बोल सके। भू माफिया इनके चल रहे हैं, इनके खनन माफिया चल रहे हैं। इन सारे विषयों को हम उठाना चाहते हैं। तो यानी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सड़क से लेकर सदन तक संग्राम देखने को मिला। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा डॉक्टर आरपी रतूड़ी बन चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। शीशपाल भिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। बीजेपी के नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं हमारे साथ कुछ ही देर में। लेकिन पहले शीशपाल भिष्ट जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। विपक्ष में आप हैं, कैसा रहा फर्स्ट डे फर्स्ट शो? देखिए तिलक जी, पहला दिन आपने देखा कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी ने आज गैरसैंण विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था।
उससे पहले ही सरकार ने दिवाली खाल से लेकर के गैरसैंण के विधानसभा भवन तक धारा 144 लागू कर दी कि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन न हो पाए। आखिर सरकार इतनी घबराई हुई क्यों है? विपक्ष का अधिकार है विरोध प्रदर्शन करना। राज्य के सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन विधानसभा घेराव के कार्यक्रम है सबके। जी। सरकार इससे घबराई हुई है और विपक्ष को पहले दिन ही जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन से रोकने का प्रयास किया गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे विपक्ष का कितना सहयोग सरकार करने वाली है। सदन के अंदर कितनी गंभीरता से राज्य हित के मुद्दों को सरकार सुनेगी और उनका जवाब देगी, जिसका भरोसा कम है। नहीं, अभी भाषण पर चर्चा के दौरान ही आप लोग नाराज हो गए, क्यों? नहीं, देखिए ऐसा ना, महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो दर्पण होता है बजट सत्र का, कि सरकार क्या विधानसभा सत्र में लाने वाली है और राज्य के विकास पर, राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर कितना गंभीर है। राज्यपाल का जो अभिभाषण है केवल आश्वासनों का एक पुलिंदा मात्र था और कोई इस प्रकार का नहीं, जब आप भी इसी सत्ता में थे तब आप लोग भी यही कहते थे ना कि कम से कम आप राज्यपाल का अभिभाषण है वो तो पूरा हो जाए, उसके बाद फिर होता रहेगा। लेकिन ये मसला वही है ना कि आप जब सत्ता में होते तब यही दलील देते हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो झूठ का पुलिंदा है। नहीं, तो ऐसा है ना, राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर अगर सरकार गंभीर नहीं दिखाई देती और महामहिम राज्यपाल वही अभिभाषण पढ़ते हैं जो सरकार उनको पढ़ने के लिए देती है, हाँ। तो आप देखिए कि अगर सरकार की गंभीरता राज्य हित के मुद्दों पर नहीं झलकेगी, अगर राज्य की जनता लगातार सड़क पर उतर करके, बेरोजगार सड़क पर उतर के, मातृशक्ति सड़क पर उतर के अगर मांग कर रही है, बेरोजगार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं पेपर लीक प्रकरण में, बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग और वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए विपक्ष, सरकार और मातृशक्ति लगातार, जनता लगातार मांग कर रही है भी सीबीआई जांच की, तो सरकार गंभीर क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, काम भी होगा या फिर हंगामा ही चलेगा? आगे आपको क्या लगता है, काम भी होगा या फिर ऐसी हंगामा ही जाएगा? देखिए तिलक जी, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार कितनी गंभीरता से विपक्ष को सुनती है, सवालों को उठाने का मौका देती है, राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर कितना गंभीर रहती है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है वो सदन को सुचारू चलाए। अगर सरकार ज्वलंत मुद्दों से भागने का प्रयास करेगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगा। तो ये अब सरकार पर निर्भर है। ठीक, रतुड़ी जी, आपका अनुभव क्या कहता है, ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसके नाम रहा? देखिए तिलक जी, ये मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को सदन में, ठीक है जो सदन के सदस्य नहीं है वो बाहर जो मर्जी करें, लेकिन सदन के अंदर जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं उनको बड़े गंभीरता से उठाने का सवाल है। आज जनता देख रही है कि ये अंकिता हत्याकांड पर इस सरकार को क्या घेर सकती है। आप सत्र में हल्ला मचाएंगे तो ये तो आप सरकार को सहयोग कर रहे हैं, आपको वहां प्रश्न उठाने चाहिए। आप इसका मतलब व्यवधान फैला रहे हैं तो आप पूरी तरह सरकार की मदद कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि अंकिता हत्याकांड के उस वीआईपी का नाम, अरे आप जम करके वहां बहस कीजिए, आपके कार्यकर्ता सड़कों पर करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सदन के सदस्य हैं उनको गंभीरता दिखानी पड़ेगी सदन के अंदर, सत्र के अंदर। और सवाल है कि जो आज सरकार है, सरकार का तो निश्चित तौर पर गवर्नर साहब को वही पढ़ना है जो सरकार ने लिखा है। ये सरकार का सहयोग कर रहे हैं एक तरफ से, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि सत्र में अगर सदन के सदस्य गंभीरता नहीं दिखाएंगे और वो वही काम करेंगे जो उनको मौका मिल जाएगा, ये तो चाहते हैं कि हुड़दंग हो, जवाब न देना पड़े। ये तो भाजपा चाहती है कि सत्र हंगामे क्या आपने सुना बात रतुड़ी जी कह रहे हैं आप लोग हंगामा करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे, सरकार का काम आसान कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप लोगों को जवाब लेना चाहिए और जनता देख रही है कि विपक्ष मुद्दा नहीं उठा पा रहा। प्लीज शीशपाल भी जी। देखिए तिलक जी, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये निश्चित तौर पर वही बात करेंगे जो सरकार चाहेगी, तो इनकी नसीहत। अच्छा, मतलब रतुड़ी जी आज बी टीम हो गए, आज बीजेपी की? ना, ये कौन सी बात हुई सर?
अगर वो ये नहीं, कह रहे कि ये विपक्ष मुद्दा, अगर वो ये कहे कि नहीं विपक्ष ने बहुत अच्छा काम किया, जिंदाबाद जिंदाबाद, आप कहोगे कि नहीं रतूड़ी जी सही बोल रहे हैं? तिलक जी, ये पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। दिल्ली में दिल्ली की भाजपा का सहयोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी को हराने का काम सर करते हैं। आप जिन्हें पंजाब बी में टीम कांग्रेस बोलते हैं पार्टी उन्हीं को हराने जेल में के लिए डाल रहे काम हैं, करते हैं। फिर आप एक ही बात पे रहिए ना कि एक तो पिछले 6 साल में केंद्र में आप अच्छा ठीक, आप रतूड़ी जी की बात पर आइए ना सर। वो ये कह रहे हैं कि काम आसान हो जाएगा अगर आप यूं ही व्यवहार करेंगे तो सरकार का काम आसान हो जाएगा, रतूड़ी जी ये कह रहे हैं, प्लीज उस पर आइए। नहीं, देखिए ऐसा है तिलक जी, हमें आम आदमी पार्टी की नसीहत की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है कि उसे विपक्ष की जिम्मेदारी कैसे निभानी है, राज्य की जनता के ज्वलंत मुद्दों के साथ कैसे खड़ा रहना है, सरकार के नाम कानूनों को कैसे उजागर करना है, और सरकार की जो मनमानी और तानाशाही चल रही है उससे खिलाफ आवाज को बुलंद करना विपक्ष की जिम्मेदारी है। रतूड़ी जी जवाब दीजिए। कैसे चलने दें आप बताइए। सरकार राज्य की जनता को और विपक्ष को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, और ये हमें जो है गुमराह नहीं कर पाएंगे। राज्य की जनता लगातार सड़क पर उतर के विरोध कर रही है, सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ, बेरोजगारों के साथ, मातृशक्ति के साथ खड़ी है। हम सदन के अंदर और सदन के बाहर आप सुन नहीं रहे सर रतूड़ी जी को। आज आप कह रहे हैं कि उनकी नसीहत की जरूरत नहीं, कांग्रेस में रहते हुए उनकी नसीहत के बिना फिर पत्ता भी नहीं हिलता था संगठन में। तिलक जी, आज कांग्रेस में है क्या वो? अच्छा ठीक, अगर वो गौरव दल में शामिल हो गए हैं तो अब उसी की भाषा बोल रहे हैं, तो उसी का जवाब दिया जा रहा है। हाँ रतूड़ी जी प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए विष्णु जी बेचारे वो भी इधर उधर से भटके हुए आए हुए हैं कांग्रेस में, और 45 साल वाले को अगर कांग्रेस का सबक सिखाएंगे तो हमारा तो सवाल ये है कि अरे भाई कांग्रेस की तरफ से बोलिए। सुनिए के तौर पर आपका स्वागत होता। अरे भाई सुनिए, अरे जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे वो ये लड़ाई नहीं है, समझे। सवाल ये है कि आपके 19 सदस्य वीरता से सदन के अंदर गंभीरता नहीं, गंभीरता कैसे रतूड़ी जी, मैं समझना चाह रहा हूँ। वो सड़क पर उतर के उन्होंने हंगामा कर दिया, पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई, सदन में रहकर जो है वो फिर कैसी भूमिका? रतूड़ी जी रतूड़ी जी कुछ दिक्कत आ रही है, तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन बिश जी मसला यही है ना कि अगर आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम क्या होगा? आप लोग तय करके अगर बैठे हैं कि हंगामा ही होगा, हंगामा ही बरपेगा, तो फिर काम तो होगा नहीं। नहीं तिलक जी, देखिए कांग्रेस पार्टी हंगामा करना नहीं चाहती। हम तो राज्य के ज्वलंत मुद्दों को मुखरता के साथ उठाना चाहते हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। विपक्ष है, जनता ने अपनी चौकीदारी की जिम्मेदारी हमें सौंपी है, तो हम जनता के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे, बेरोजगारों के रोजगार के लिए आवाज उठाएंगे। मातृशक्ति का जो अपमान इस राज्य में हो रहा है, हत्या और बलात्कार की बाढ़ आई हुई है, और बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में देखिए कि वीआईपी के नाम पर लगातार लिपापोती हो रही है। तो उन मुद्दों को अगर सदन के अंदर नहीं उठाए तो क्या उठाएंगे? लेकिन आप लोग इतने गंभीर थे, सुनने में आया आपके 4 विधायक गैर हाजिर थे आज। देखिए आज जो 4 विधायक गैर हाजिर थे, 2 तो स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाए और 2 लोग पारिवारिक कारणों से नहीं आ पाए। नहीं, पारिवारिक कारण क्या होता है सर? नहीं, अगर किसी के घर में विवाह समारोह है, किसी अच्छा विवाह जरूरी है, सत्र नहीं। नहीं, सदन में उपस्थित रहेंगे। आप देखिए ना, अभी तो 18 तारीख तक सदन है। अगर आज नहीं आ पाए तो ये थोड़ा ही नहीं कि कल परसों नहीं आएंगे। निश्चित तो हमारे विधायक सदन को नहीं, आप लोग जिद पर अड़े थे ना कि चलो गैरसैंण चलो, तो मुझे लगा कि सारे के सारे 100% अटेंडेंस रहेगी। चलिए बेहड़ जी के साथ एक अलग समस्या है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल जेन्युइन। राजेंद्र भंडारी जी को भी चोट लगी है तिलक जी, उनका भी स्वास्थ्य कारण है, ऐसा नहीं है। मानवीय एक दृष्टिकोण है कि नहीं आ पाए, लेकिन आप देखिए आने वाले समय में सभी विधायक उपस्थित। हाँ, रतूड़ी जी एक बार फिर से जुड़ गए। रतूड़ी जी अपनी बात पूरी करिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, हमें रतूड़ी जी की सलाह की जरूरत नहीं है। प्लीज देखिए तिलक जी, आप बहुत भली भांति जानते हैं कि विधायिका का काम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से हुड़दंग करा करके पिछले सत्र का आप देखेंगे ना, उन्होंने अपने काम के मतलब के सारे विधेयकों को पास करा दिया इनके हुड़दंग में।
ये गंभीरता से अगर प्रश्नों को पूरी भली भांति सत्र में अपनी उपस्थिति रख करके हाँ। और सरकार को बाध्य कर दें कि वो जवाब दे। अगर आप हुड़दंग करेंगे तो वो जवाब नहीं देंगे, और जिस दिन उनको जरूरत होगी अपने मतलब के प्रस्ताव रखेंगे, बहुमत से पास करा देंगे। यानी आप ये कह रहे हैं ये अपना बिजनेस पूरा करेंगे और फिर उसके बाद सत्र खत्म। सत्य है, तो आपने पिछले रिकॉर्ड देख लीजिए ना, ये हुड़दंग करते हैं उनको मदद करते हैं। अच्छा, ये ठीक है, कार्यकर्ता सड़क पर रहे, लेकिन जो हमारे विधायक गण है, नहीं, फाइनली एक सेकंड मैं अनाउंस कर दूं, फाइनली हेमंत द्विवेदी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, फाइनली जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड के अनुभवी चेहरों में से एक है, आखिरकार वो कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। बीच आप मुस्कुरा रहे हैं, आ गए हेमंत जी, आप इंतजार कर रहे थे। हेमंत जी कैसे हैं आप? नमस्कार तिलक जी, नमस्कार, धन्यवाद। क्षमा चाहूंगा एक्चुअली पुअर कनेक्टिविटी की वजह से। नहीं सर आप सरकार हैं सर, जब बिष्ट जी सत्ता में थे तब ये भी ऐसे ही करते थे सर, जब मर्जी हुई तब मरना, दी एंड, खत्म कहानी। खैर छोड़िए, हेमंत जी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बिष्ट जी कह रहे हैं देखा हमने एक्सपोज कर दिया सरकार को। देखिए तिलक जी, हेलो जी सर, जी क्या कह रहे हैं? शीशपाल बिष्ट जी कह रहे हैं हमने पहले दिन में एक्सपोज कर दिया सरकार को। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण प्रदेश के विकास और सरकार की भावी नीतियों का दस्तावेज होता है। इतना तो कांग्रेस इतनी बड़ी राजनीतिक पुराना दल है और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया और राज्यपाल के अभिभाषण को सुना ही नहीं। जब सुनेंगे ही नहीं तो सार्थक चर्चा कहाँ से होगी, आप बताइए। आपको सुनना तो पड़ेगा ही ना। और कांग्रेस प्रदेश के लिए गंभीर है ही नहीं। खुद जो है राज्यपाल जी को अनुरोध करना पड़ा कि अंतिम पंक्ति और पैरा को ध्यान से सुन लीजिए। तो कम से कम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस को इतना तो कम से कम रखना चाहिए कि सदन की गरिमा को और राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में तो उनको इतना जानकारी होनी चाहिए कि कम से कम हम बात सुन तो लें। जब आप सुनेंगे चर्चा, सार्थक चर्चा तो तभी होगी। अब जब सदन में राष्ट्रगान हो रहा है तो कांग्रेस के विधायक जो है कि गाने के बजाय बाहर निकल गए, तो ये सत्य लोकतंत्र की परंपरा। नहीं ऐसा हुआ है हेमंत जी, राष्ट्रगान के दौरान ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल हुआ। ऐसा हुआ है बिष्ट जी? तिलक जी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, हेमंत जी कह रहे हैं तो इसका मतलब है अगर ऐसा हुआ तो मतलब राष्ट्रगान का अपमान कर दिया आपने? जी, राष्ट्रगान हो रहा है, गाना के बजाय बाहर निकल रहे थे। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अनर्गल और मनगढ़ंत आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय ध्वज का जितना सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी को क्या पता सम्मान क्या चीज होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूषण गौतम उत्तराखंड दौरे पे थे और एक बरसात के दौर में वहां पर जिस प्रकार के तिरंगे की प्रतिकृति पर इनकी राज्यसभा सांसद पैर रख के खड़ी हुई थी, इनके आप बात को डाइवर्ट मत करिए, अपमान कर रहे थे। तो ये अनुरोध करना पड़ा कि अंतिम पैरा जरा ध्यान से सुन लीजिए। सदन को राज्यपाल को बोलना पड़ा। अनर्गल बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आप जो अनर्गल माने क्या आप देख लीजिएगा, विजुअल देखिए सवेरे क्या राष्ट्रगान चल रहा है। राष्ट्रगान से जो है कि सदन से जो राष्ट्रगान गाने के बजाय जो बाहर निकल रहे हैं। नहीं मैं इस बात को क्या मैं इस चैनल के सामने में बड़ी गंभीरता पूर्वक और बड़ी साफ, इस तरह इसको आप राजनीतिक रूप से मत लीजिए, अनर्गल बयानबाजी है। नहीं अगर ऐसा हुआ बिल्कुल तो गलत बात है। अगर ऐसा हुआ है जो बात हेमंत जी कह रहे हैं तो वो तो नहीं बिल्कुल हुआ है तिलक जी, ऐसा हुआ है। ये शीशपाल जी ये जो बात हेमंत जी कह रहे हैं, कम से कम अभिभाषण तो हो जाता। आप लोग बिल्कुल स्क्रिप्ट तैयार करके बैठे थे कि नहीं अभिभाषण भी नहीं होने देंगे। नहीं तिलक जी, मैंने सब कहा। आप देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण दर्पण होता है सरकार की मंशा का। हाँ। और सरकार की मंशा जब दिख रही कि राज्य हित में नहीं है, बेरोजगारों के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है, पहाड़ के हित में नहीं है, तो कांग्रेस अगर उसका विरोध न करे तो क्या करे? अच्छा एक्सपोज कैसे? चलिए मैं मान गया आपकी बात, मैं मान गया। आप इनको एक्सपोज कैसे करेंगे? इसका मतलब तो रतूड़ी जी की बात बिल्कुल सही निकली कि आप लोग इन्हीं का काम आसान कर रहे हैं। नहीं तिलक जी, आज अभिभाषण था, कल से उस पर चर्चा होगी। आप अभी चर्चा का इंतजार कीजिए। राज्य के तमाम ज्वलंत मुद्दों को हम मुखत्ता के साथ, जिम्मेदारी के साथ सदन में उठाएंगे और सरकार का व्यवहार। अरे आप महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सुनने को तैयार नहीं है, तो सरकार के भावी नीतियों का जवाब देती आप उसी को सुनने को तैयार नहीं है। तेल की धार देखिए, सुनने की आदत तो डाली है। हेलो हेमंत जी,
मैंने कहा कम से कम महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जो है प्रदेश के विकास के सरकार की भावी नीतियों का दस्तावेज होता है। वो इतना महत्वपूर्ण विषय है। कम से कम मैं कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के हमारे पार्टी से अनुरोध करना चाहूंगा, कम से कम विधायकों को इतना तो आप कम से कम कहिए कि सुनने की आदत तो डालें। अरे जनता तो तब होगी जब आप सुनने की आदत डालेंगे। अरे यानी हेमंत जी आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, यानी आप ये कह रहे हैं कि हेमंत जी सरकार हर सवाल का जवाब देगी विपक्ष का? बिल्कुल, सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड पे भी जवाब देगी, यूपीएससी पेपर लीक पर भी जवाब देगी, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ उस पर भी जवाब देगी। आप ये कह रहे हैं ना सरकार हर सवाल का जवाब देगी? नहीं, बिल्कुल सरकार जो है सदन के अंदर, देखिए सदन एक बड़ा महत्वपूर्ण सदन से पूरे देश, पूरे राज्य का और पूरे देश का और हमारे राज्य का सदन एक ऐसा एक मंदिर है जहां से हम सारे राज्य की विकास की और राज्य की नीतियों के बारे में और सत्ता की समस्याओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। उस पर बड़ा महत्वपूर्ण हुआ है। रतुड़ी जी आप फिर वही बात हुई ना, बिश जी आप जो बात कह रहे हैं, क्या विपक्ष हाथ पर हाथ धरा बैठा रहे क्या कि सरकार अपना बिजनेस पूरा करे, काम पूरा करे और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, बात खत्म? फिर एक सवाल ये भी तो खड़ा होता ना कि जनता भी तो देखेगी ना विपक्ष ने क्या भूमिका अदा की। रतुड़ी जी निश्चित तौर पर जो अभी अगर भारतीय जनता कांग्रेस के विधायकों ने राष्ट्रगान में अगर वहां से बाहर आए हैं तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पर सवाल नहीं, शीशपाल जी कह रहे मेरे संज्ञान में नहीं है, हमारे विधायक ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा कि इन्होंने कहा, मैंने मेरे संज्ञान पर मेरा ये कहना है कि भाजपा के उन बिंदुओं को कम से कम हमको गंभीरता से सुनना तो चाहिए, ताकि ये जो रख रहे हैं क्या अभिभाषण में जो सरकार ने कहा है कि हम इन बिंदुओं पे उत्तराखंड के बेरोजगारों की लाठीचार्ज पर कहेंगे, हमारी अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम, इस पर हमको जोर देना चाहिए था। पहले सुनकर के आप फुटबॉल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि राज्यपाल की भूमिका तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बिल्कुल गंभीरता है ही नहीं। जो ये कहते हैं वही होता है, चाहे कहीं भी देख लो। आप दिल्ली का हालत नहीं देखते हैं कि गवर्नर को बना रखा है, बना रखा है। महाराष्ट्र राज्यपालों की गंभीरता भाजपा ने गौण कर दी है, गिरा दी है। लेकिन अगर कांग्रेस भी उसमें सम्मिलित होती है, गंभीरता नहीं दिखाती, तो भाजपा को मदद करती है। मेरा प्रश्न सीधा है। नहीं, आपके प्रश्न से वो नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं आप बीजेपी की बी टीम है। उनका बी टीम में सोनिया गांधी जी को सीबीआई बुलाती, अरेस्ट नहीं करती। राहुल गांधी को सीबीआई बुलाती, मनीष सिसोदिया को नहीं सर, अब वो विषय अभी मैं उसमें जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी। बी टीम कहते हैं, हम अरेस्ट हो जाते। नहीं ठीक है, अब आप अरेस्ट हो जाते हैं, वो बी टीम बोलते हैं, वो ना वो ठीक है। इनका काम तो ये कर रहे नहीं, अभी मनीष सिसोदिया वाला नहीं ना मसला, अभी रुक जाइए। ये बात ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बिशी जो बात आप उतावला तो ये इनके बिंदु कि बी टीम मुझे ओके सर, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी बात को चाहे उत्तर। अच्छा जवाब दे रहे हैं बिशी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हेमंत जी आपके पास आ रहा हूँ। जवाब दीजिए बिशी, और ये उठाइए प्लीज शीशपाल जी का, बोलिए। हेलो, मैं बोलूं तिलक जी? जी प्लीज जल्दी से। तिलक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि आज विधानसभा के सत्र के दौरान दिवाली खाल से लेकर के विधानसभा भवन तक धारा 144 क्यों लगाई गई? सरकार को क्या खतरा है? आप विपक्ष को आवाज क्यों नहीं उठाने देना चाहते? राज्य के राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठन क्या अपनी बात को लेकर के धरना प्रदर्शन ना करे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध ना दर्ज कराएं? इसका उत्तर मैं दे दूं शीशपाल जी, के ज्वलंत मुद्दे दब जाएं। शीशपाल जी, सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू होती है कि नहीं? नहीं, देखिए तिलक जी, आप बताइए, पहले आपने देखा कि इन्होंने द्वारी खाल से लगाया है, बहुत दूर है द्वारी खाल, दिवाली खाल वहां से इतनी दूर पर नहीं लगा जी, 100-200 मीटर की दूरी तक लगाई जाती है 144 विधानसभा परिसर के आसपास। अच्छा, ये तो पहले लगा। ओके, हेमंत जी जवाब दीजिए। ओके हेमंत जी, दरअसल ये कह रहे हैं कि आप लोग अपना बिजनेस पूरा करेंगे और हंगामे का फायदा उठाकर बोरिया बिस्तरा गोल वापस देहरादून, जो बात देखिए
शीशपाल जी भाई साहब की बात में मुझे कवि दुष्यंत की वो पंक्तियों की याद आती है जो उलटे कुछ इस तरह से उन्होंने कहना, जो कवि दुष्यंत ने कहा था कि हंगामा करना ही इनका मकसद है, सूरत नहीं बदलनी चाहिए। देखो इसी दिल में सूरत को विधानसभा सत्र में दिखेगी कि सरकार ऐसा है कि जब राज्य के ज्वलंत मुद्दों को सुनती है, उनका समाधान करती है। सरकार ज्वलंत मुद्दों को सुनने के लिए तो विधानसभा सत्र आउट कर रही है। अरे कहाँ कर रही है? कार्रवाई पर और न्यायालय जनता पर आप राज्य की जनता जो सरकार की कार्रवाई कर रही है उस पर कहाँ सुनवाई कर रहे हैं? बेरोजगार समस्याओं कर रहे हैं, आप दीपापोती कर रहे हैं, बेटी अंकिता सरकारी के परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है। आप अच्छा एक मिनट, फाइनल कमेंट हेमंत जी, एक मिनट, शीशपाल जी एक मिनट। हेमंत जी कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो कांग्रेस का उतावलापन है उसकी वजह ये है कि आप लोग हर बार करते गए कि बिजनेस पूरा किया और थैंक यू टाटा बाय बाय, फिर ना आप विपक्ष को सुनते हैं ना सत्ता पक्ष को, ना अपने विधायकों को सुनते हैं, मसला ये है? नहीं ऐसा नहीं। देखिए, जब जन समस्याओं को उठाने के लिए तो सर्वोच्च मंच विधानसभा है। नहीं, विधानसभा में जब चर्चा हो नहीं पाएगी, आप अपना बिजनेस पूरा करेंगे, फिर उसके बाद चर्चा हो नहीं पाएगी तो फिर कैसे होगा? कहाँ होने दे रहे बताइए, आप बताइए। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है और कांग्रेस के लोग जो है हंगामा कर रहे हैं वहाँ। अरे आप पहले सुनिए तो सही, चर्चा में भी सार्थक चर्चा तो तभी होगी ना जब विपक्ष उसको सुने। हेमंत जी आप विपक्ष में होते थे, आप भी यही करते थे। नहीं तिलक जी देखो, ऐसा अगर महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण राज्य की महामहिम राज्यपाल नहीं कर पाएगा, बेरोजगारों की आशाओं अपेक्षाओं की दिशा में बढ़ता हुआ नहीं। अच्छा आपका होता था सर, आप ठीक है, ओके, शक्ति के सम्मान करता हुआ ओके, एक मिनट, मैं इस कार्यक्रम का वाइंड अप करूं, एक मिनट, मैं एक दरख्वास्त है बीसी अपने नेताओं को कहिएगा, हेमंत जी आप भी, कि भाई ये जो गैरसैंण में सब गए हैं ना, पूरा ताम झाम अमला, रतुड़ी जी गलत बोलूंगा, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, टोक दीजिएगा कि तिलक तुम गलत बोल रहे हो। ये जो सरकारी तंत्र, सरकारी अमला पहाड़ चढ़ा है, गैरसैंण गया है, ये पॉलिटिकल टूरिज्म ना बने। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो पैसा है ना वो उत्तराखंड की आवाम का है, पाई, तो इसलिए उस सत्र में सिर्फ हंगामा ना हो, काम भी। लूट में दोनों भाई आज 5 करोड़ विधायकों की निधि बना दी। जरा दोनों भाई कहें कि जो उत्तराखंड अपने सर उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी विषय यही है कि जनता के हित में सत्र चलना जरूरी है। वो कैसे चले वो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका भी, शीशपाल जी आपका भी, रतुड़ी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।